शांति, प्रेम और सद्भावना का संदेश मोहम्मद के लिए कार्यक्रम संपन्न। पूसा से खबर लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए पैगंबर मोहम्मद का संदेश केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। वहदत ए इस्लामी पुसद शाखा द्वारा होटल दीप संध्या में मोहम्मद सबके लिए विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। कार्यक्रम का संचालन सोहेल मिर्जा ने किया। मौलाना जमील सिद्दीकी लखनऊ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। शिक्षाविद SD मोरंडे सर, पूर्व प्राचार्य GN आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुसद और GT चौहान सर, केंद्र के पूर्व प्रमुख पुसद उपस्थित थे। मुख्य वक्ता मौलाना जमील सिद्दीकी ने अपने व्याख्यान में पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्राप्त नैतिकता, सहिष्णुता, दया, न्याय और सभी मनुष्यों के बीच भाईचारे के गुणों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद का संदेश समस्त मानव जाति के लिए है। उनका जीवन प्रेम, शांति और समावेशिता का एक आदर्श उदाहरण है। आज दुनिया में उत्पन्न मतभेदों और तनावों को दूर करने में पैगंबर की शिक्षाओं का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई शिक्षाएं और ज्ञान मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। ये न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इरफान शेख सर, समीउल्लाह सर, रफीक शेख सर, शेख जावेद सर, पठान सर आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया गया। अंत में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। पैगंबर मोहम्मद के सार्वभौमिक संदेश और उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता फैलाई। यवतमाळ ब्युरो चीफ शेख महबूब ठेवलाय त्या व्याख्यानावर आधारित तुम्हाला काहीही अडचण असतील तर बिनधास्तपणे आपण माईक तुमच्यापर्यंत येऊन जाईल। त्या व्याख्यानावर आधारित काही प्रश्न तुम्ही प्रमुख वक्त्यांना विचारू शकता। आजचा हा कार्यक्रम ज्याचा शीर्षक आहे तुम्हाला बॅनरवर सुद्धा दिसत आहे की पैगंबर मोहम्मद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारा पैदा करने वाला और हमारा पालनहार बहुत मेहरबान है और बहुत दयावान है। मैं इन द वेरी बिगनिंग में बात करनी चाहता हूँ। ऐसे मैं बहुत दूर से आया हूँ, लखनऊ से आया हूँ, लेकिन ये दूरी एकदम कोई मानी नहीं रखती। जब हम अपने लोगों के दरमियान बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मैं जितनी देर बात करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है, मैं मराठी स्पीकिंग नहीं, लेकिन जो भाई बात कर रहे थे तो बातों को मैंने कुछ समझने की कोशिश की कि शायद ये टॉपिक यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर टोटल मैनकाइंड। तो इसके ताल्लुक से मैं कुछ बुनियादी बातें रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं खुद समझने की कोशिश करूँगा और हम सब लोग समझने की कोशिश करूँ। देखिए, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये इतना विशाल है कि साइंस अपनी तमाम तरह टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोग्रेस के बावजूद भी दुनिया अभी कायनात को पूरी तरह यूनिवर्स को समझ नहीं पा रही। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त चांद कर जाए और जमीन के सेंटर को टच करते हुए जमीन के उस पार चले जाए, तो आप समझते हैं करीब 12,800 किलोमीटर चलना पड़ेगा इनको, तब जाके जमीन के गोले के उस पार पहुंचे। ये जमीन इतनी बड़ी है, लेकिन ये जमीन जब ये सूरज अभी जो दिन में चमकता है, ये इतना बड़ा है कि जमीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा, और दूरी इतनी है कि 9 करोड़ 30 लाख मील यानी करीब 14 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा जमीन और सूरज के बीच की दूरी। अब ये जो सूरज है ये बेचारा भी बहुत छोटा पड़ जाता है। जब और हमारे साइंटिस्ट उसमें रिसर्च के उसमें डूबते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो पता चलता है कि सूरज से 10 लाख गुना बड़े, सूरज से भी 10-10 लाख गुना बड़े स्टार्स हैं जो इस यूनिवर्स में चल रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी जो कायनात है, दुनिया है, इसके बहुत छोटे हिस्से पर जो सूरज से 13 लाख गुना छोटा है जमीन, अर्थ, इस पर हम लोग बसे हुए।
यदि मेरा ख्याल है कि ये जो जमीन है ना, इसके कहीं भी किसी पार्ट पर आप एक सुई की नोक रख दें तो नोक जितनी जगह घेरेगी, जमीन की उतनी भी हैसियत नहीं बन रही है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन हमारे पैदा करने वाले ने, ईश्वर ने इस जमीन पर हमें और आपको बसाने का फैसला किया। हमें और आपको ईश्वर ने जो यहाँ बसाने का फैसला किया, तो बसाने से पहले इस जमीन पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी